मैं डॉक्टर राजवीर सिंह नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के 44वें राष्ट्रगान के लिए अनुरोध। मैं आग्रह करूंगा क्षितिज जी शर्मा से एनएमओ मंत्र के लिए। नरभवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम। एवं मंचासीन समस्त गणमान्य अतिथियों तथा आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दिव्यादिव्यारे दीपत्रा कामी कुण्डलमोतिहार शुभं करोति कल्याणम्। महामहिम का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आदरणीय श्रीमान रमेश जी पप्पा, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, वर्तमान में अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख हैं। आप पूर्व में जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रांत प्रचारक एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हुए। सर बुके नीचे रखिए थोड़ा। वर्तमान में राजस्थान क्षेत्र के माननीय संघ चालक के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और इस अधिवेशन एनएमओ कॉन 2025 के संरक्षक हैं। उन्हें एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अश्विनी जी कि आप स्वागत करें। करतल ध्वनि चलती रहे स्वागत सत्कार की रस्म में। डॉक्टर पुनीत जी अग्रवाल के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर भगवान जी बिश्नोई एवं डॉक्टर भुवनेश चंपावत जी से कि आप डॉक्टर राजेश जी मलिक सर मंचस्थ अतिथियों, सभागार में उपस्थित आप क्षेत्र प्रचारक राजस्थान क्षेत्र, साथ ही उपस्थित हैं श्रीमान मुरलीधर जी भाई साहब अब मैं अखिल भारतीय महासचिव डॉक्टर अश्विनी जी टंडन से सचिव के नाते स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा। आप लेंगे श्रीमान
ओम जी बिरला अध्यक्ष लोकसभा, श्रीमान रमेश जी पप्पा एनएमओ अखिल भारतीय संपर्क अधिकारी, श्री रमेश जी अग्रवाल एनएमओ कॉन 2025 आयोजन समिति के संरक्षक, हमारे अपने ऊर्जावान अध्यक्ष डॉक्टर सीबी त्रिपाठी जी, डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी और इस आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मलिक जी और डॉक्टर नरेंद्र जोशी जी जो सामने बैठे हैं, जोरदार तालियों के साथ आप सभी का हृदय के गहराई से स्वागत है। इस एनएमओ कॉन के उद्घाटन सत्र में जैसा कि आप सब लोगों के बीच जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 2000 से अधिक चिकित्सक एवं विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है और लगभग भारत के सभी राज्यों से ये आगमन हुआ है। राजस्थान की वीर भूमि पूर्ण भूमि में आप सबका राजस्थान क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ प्रांत की तरफ से उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज में अभिनंदन एवं स्वागत। 2000 से अधिक संख्या में हमारे पास कपल मेंबर्स भी हैं। वर्ष 1977 से आरंभ हुए इस आंदोलन, जिसने विद्यार्थी आंदोलन के रूप में सेवा का व्रत लेकर के कार्य करना आरंभ किया, अब अपने स्वर्ण जयंती वर्ष की ओर अग्रसर है। इस स्वर्ण जयंती काल में प्रवेश करते हुए एनएमओ के चिकित्सकों को इस वर्ष अमृत स्नान का अवसर मिला और ये अमृत स्नान हुआ प्रयागराज महाकुंभ के दौरान। एनएमओ के अधिकाधिक प्रकल्प इसमें फलीभूत हुए हैं। जैसा कि मेरे को जानकारी मिली है, नेत्र कुंभ में हमारे चिकित्सकों का आना, दंत कुंभ, श्रवण कुंभ और पिलग्रिमेज हेल्थ। राज्यपाल महोदय जी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एनएमओ के जो चिकित्सक हैं न केवल चिकित्सकीय सेवा दे रहे हैं, बल्कि वो इस माध्यम से अपने देश और संस्कृति से भी जुड़ने का उपक्रम ले रहे हैं। अब अनेक मेडिकल कॉलेज में की जा रही है और वहाँ के मेडिकल कॉलेज में पट्टिका के रूप में अंकित भी हो रही है। अपने विद्यार्थियों के द्वारा ये कार्य अब एक नई ऊर्जा एवं आयाम को ले रहा है। इस संगठन में जैसा मैंने बताया 2000 से अधिक महिला एवं पुरुष ये कपल मेंबर्स हैं और इनका अब कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम आने वाले वर्ष में लिया जाएगा। एनएमओ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए ग्रीन ड्राइव इनिशिएटिव के माध्यम से इस वर्ष में 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कर चुका है। महामहिम राज्यपाल माननीय श्री हरिभाऊ केशवराव बागड़े जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हमारे माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी, श्री रमेश पप्पा जी मार्गदर्शक एनएमओ, डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल संरक्षक एनएमओ, डॉक्टर सीबी त्रिपाठी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएमओ, डॉक्टर अश्विनी टंडन जी राष्ट्रीय सचिव एनएमओ, डॉक्टर राजेश मलिक जी आयोजन अध्यक्ष, सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब, मुरलीधर जी भाई साहब, पूरे देश से यहाँ पधारे एनएमओ के समस्त प्रतिभागी सदस्य, हमारे संकाय सदस्य, नर्सिंग कर्मी, मेडिकल एवं नर्सिंग छात्र, हमारे मीडिया से आए बंधु, देवियों और सज्जनों, मैं रविंद्रनाथ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सब आपके आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्तता से समय निकालकर इस आयोजन को गरिमा प्रदान करी। हमारे संस्थान के लिए अत्यंत गर्व एवं हर्ष का विषय है कि हमें एनएमओ के वार्षिक सम्मेलन एनएमओ कॉन 2025 की मेजबानी का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त करके समाज को एक नई दिशा दी है। एनएमओ हमारे देश के चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संगठन है जो न केवल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है, बल्कि समाज सेवा, नैतिक मूल्यों और पेशेवर आचरण को भी बढ़ावा देता है। ये संगठन चिकित्सकों में राष्ट्रीय एकता और समर्पण की भावना को सुदृढ़ करता है और इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से 1977 से चिकित्सा क्षेत्र में समग्र विकास और मानव कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं समझता हूं कि यह सम्मेलन
हमारे चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्हें अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास की राह मिलेगी। मैं आप सभी महानुभावों का पुनः यहाँ पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। अपने एनएमओ के राष्ट्रीय अधिवेशन में उद्घाटन सत्र में मंचासीन अपने राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, अपने इस एनएमओ के राष्ट्रीय स्तर पर पालक अधिकारी श्रीमान रमेश जी पप्पा, हम सब जानते ही हैं कि अपने देश ने 1000 वर्षों तक आतताइयों से संघर्ष किया है। उस संघर्ष के काल में हमारे देश की विभिन्न क्षेत्रों की सामान्य जीवन की सब प्रकार की व्यवस्थाएं यह ध्वस्त हो गई, कुछ हमारी कमजोरियों के कारण से और कुछ षड्यंत्र पूर्वक ऐसे आक्रमणकारियों ने, आतताइयों ने धूर्ततापूर्वक हमारी इन सभी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया, ध्वस्त कर दिया। किंतु हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है कि कोई भी स्वाधीन राष्ट्र स्वाधीनता के पश्चात उस देश का जो विचार होता है, उस देश की जो आत्मा होती है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने चित्ती कहा है, संस्कृति कहा है, ऐसी आत्मा चिति के अनुरूप वह देश नई व्यवस्थाओं की रचना करता है, नई व्यवस्थाएं गढ़ता है। दुर्भाग्य से स्वाधीनता के पश्चात यह नवीन रचनाओं का क्रम यह बहुत धीमी गति से हुआ, अथवा कहीं कहीं तो दिखाई देता है वो विपरीत दिशा में हुआ। उस परिप्रेक्ष्य में अब हमको 75 वर्ष से अधिक स्वाधीनता प्राप्ति को हो गए हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं के अनुरूप रचनाएं गढ़ने का काम यह अपने देश में हो रहा है। निश्चय ही स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऐसी नीतियां जिसके कारण से जो हम बोलते हैं स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, इसका सपना पूरा करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में यह स्वास्थ्य नीति, चिकित्सा नीतियां गढ़ने का काम, बनाने का काम, यह एनएमओ को अग्रसर होकर के समाज को साथ में लेकर के यह करने का महती समय है। इसको हमको पूर्ण करना ही चाहिए, प्रारंभ करना ही चाहिए। काल सुसंगत जो भी अपने वैचारिक अधिष्ठान, अपने देश की जो जीवन पद्धति है, संस्कृति है, उसको आधार मान करके रचनाएं बनाने का काम यह स्वास्थ्य की दृष्टि से एनएमओ को इस दृष्टि से करना ही चाहिए। यहाँ भेंट की जा रही है। मैं बनवासी कल्याण आश्रम के छोटू लाल जी पीछे प्लीज आपको देना है, क्या नाम कर रहा क्या करता है स्कूल में क्या कॉलेज में? कर्तव्य से इस अधिवेशन के दौरान 100 साइकिलें बनवासी कल्याण आश्रम को दी गई हैं। मैं करूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय एवं समस्त मंचासीन गणमान्य अतिथियों से एवं एनएमओ के जनरल सामने से हटिए आप। माननीय महामहिम द्वारा एवं मंचस्थ समस्त अतिथियों द्वारा विमोचन हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ लेना यार। बहुत बहुत धन्यवाद।
करतल ध्वनि के साथ स्वागत। नमस्कार। आदरणीय मंच पे विराजमान राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय, आज के इस कार्यक्रम में रमेश पप्पा जी, डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, डॉक्टर सीपी त्रिपाठी जी, अश्विनी जी टंडन जी, पुनीत अग्रवाल जी, रिसर्च, नए इनोवेशन, ताकि आने वाले समय के अंदर किस तरीके से जैसा ये संगठन है राष्ट्र सेवा देश सेवा, उसी तरीके से राष्ट्र सेवा देश सेवा के संकल्प के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। मेरा एनओएस से बहुत नजदीक का संबंध है और मैं भी जब देखता हूँ कि किस तरीके से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा देशभक्त सेवाभावी डॉक्टरों का एक ऐसा संगठन बनाया है जो आने वाले समय के अंदर देश के अंदर जो डॉक्टरों की प्रतिष्ठा है, जो उनके संस्कार है, उसी के आधार पर ये संगठन देश भर के अंदर प्रभावी रूप से जनसेवा का काम करेगा। संगठन के प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय श्री गुरु जी के सहायक डॉक्टर आबाजी दत्ते जी ने एक ऐसे संगठन की कार्य योजना बनाई जो ऐसे आदर्शों के आधार पर है, जहां पर संगठन का मूल मंत्र ही नर सेवा नारायण सेवा है। और नर सेवा नारायण सेवा चिकित्सकों के जीवन में है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो लोग जुड़े हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरा काफी लोगों से परिचय है। आज के वर्तमान समय के अंदर बदलती परिस्थिति के अंदर हम किस तरीके से चिकित्सा के नए विज्ञान को, चाहे डिजिटल हेल्थ केयर हो, चाहे टेलीमेडिसिन हो, रोबोटिक सर्जरी हो, ऐसे नवीनतम तकनीकी का उपयोग कर दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर भी चिकित्सा सेवा का लाभ आम व्यक्ति को मिले। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर दूर दराज के गांव के अंदर, जो अभाव में गांव है, वंचित गांव है, जहां चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंची है, डॉक्टर देर रात्रि तक उठकर लगातार उठकर सेवा का पुण्य काम करते हैं। और हमने देखा हाल ही में कुंभ के महापर्व, यह आध्यात्मिक धर्म का ऐसा पर्व था कि दुनिया के अंदर इस पर्व की प्रेरणा और इसका संदेश हमेशा रहेगा। उस पर्व में भी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टरों ने वहां सेवा देकर उत्कृष्ट कार्य किया और सेवा की उस परिस्थिति के अंदर जहां लेने का स्थान नहीं था, लेकिन नर सेवा नारायण सेवा का लक्ष्य बनाकर जीवन में चलना है। मैं पुनः इस संगठन के जुड़े लोगों की भविष्य के अंदर इसी तरीके से विज्ञान के क्षेत्र के अंदर दुनिया की वैश्विक चुनौतियों का समाधान भारत से निकलना है, क्योंकि भारत की चिकित्सा पद्धति हमेशा वर्तमान परिस्थितियों में भी और भावी चुनौतियों के लिए भी समाधान निकलते आई है। ये बात सही है कि दुनिया का इतना बड़ा देश होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी आबादी होने के कारण हम उन चिकित्सा विज्ञान के उन प्रकल्पों को, उन तकनीकी को अभी वहां नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में निश्चित चिकित्सा सेवा के रूप में एक नया परिवर्तन आया है। मैं पुनः सभी चिकित्सक गणों को प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से महामहिम राज्यपाल यहाँ पर पधारे, उनकी गरिमा में उपस्थिति हमको नई प्रेरणा देती है।
उन्होंने जीवन भर सामाजिक सेवा से राजनीतिक सेवा के ओर कार्य किया है। उनका लक्ष्य जीवन के अंदर सामाजिक सेवा है। इसलिए चाहे सहकारिता क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने मानवीय सेवा का पुण्य काम किया है। उनका मार्गदर्शन हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। पुनः नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारियों को, सभी चिकित्सकों को आज इस राष्ट्रीय सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ये संगठन का ये 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। बहुत सालों से ये संगठन काम कर रहा है। इस संगठन में उपस्थित श्रीमान निमाराम जी, श्रीमान मुरलीधर जी, ओम प्रकाश जी बिरला जी, रमेश जी पप्पा, डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल, सीबी त्रिपाठी जी, अश्विनी जी टंडन, राजेश जी मलिक, विनीत जी अग्रवाल, चुनीलाल जी गरासिया, सांसद अभी यहाँ अरे विधायक भी यहाँ आए और यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर यानी सभी साथी भाई और बहनों, मुझे इस संगठन की तो ज़्यादा परिचय नहीं था। निमाराम जी ने मुझे आज्ञा की कि आपको जाना पड़ेगा। मैंने ठीक है, मैं जाऊंगा, समय पे जाऊंगा। और अखिल भारतीय आनुषंगिक संगठन नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के 44 राष्ट्रीय अधिवेशन ने आप सभी के साथ यहाँ इस गरिमामय कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से पधारे चिकित्सक एवं चिकित्सा छात्रों का राजस्थान की इस झीलों की नगरी उदयपुर में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अखिल भारतीय आनुषंगिक संगठन नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना आदर्श वाक्य रखा है, नर सेवा नारायण सेवा। मुझे याद है कि दीनदयाल जी ने भी इसका बहुत बार उल्लेख किया है और हमेशा वो बताते थे कि जो आखिरी वाला आदमी है तो सबसे नीचे वाला आदमी है, उसके तरफ देखो, उसकी प्रगति करना जरूरी है। और ये तो उसको नर मानो और नर का उसको नारायण कहो, ऐसी वो बार बार कहते थे। ये स्वामी विवेकानंद जी का भी दिया हुआ नारा है। स्वामी विवेकानंद जी का यह मानना था कि मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर सेवा करना है। इससे भी आगे उन्होंने यह बात भी कही है कि दरिद्रों और दीन दुखियों की सेवा के आनंद की तलाश ही भगवान के समीप जाना है। उन्होंने दरिद्र और दीन लोगों की ही ईश्वर का वास बताया था। ये कितनी अच्छी बात है कि आपका ये संगठन स्वामी जी के एक आदर्श अपनाते हुए कार्य कर रहा है।
मुझे बताया गया है कि आपका यह संगठन प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न स्थानों पर चिकित्सक और चिकित्सा छात्र को एकत्र करने स्वास्थ्य विषय पर चिंतन करते हैं। वो सेवा को उसको दुरुस्त करना इतना होता नहीं, पेशेंट की बीमारी दुरुस्त करना यही उनका कर्तव्य नहीं है। तो इसके अलावा भी उसी को अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से के प्रति उसके मन में अच्छी भावना रहे, क्योंकि जो मरीज, जो रुग्ण अच्छा होता है तो वो डॉक्टर को परमेश्वर ही मानता है, उसके जगह उनको देखता है कि नहीं मुझे इतनी बीमारी थी, ये दुरुस्त की, मेरा पुनर्जन्म हुआ वो डॉक्टर की वजह से हुआ, ये भी वो जानते हैं। और इतनी श्रद्धा, इतना अच्छा भाव डॉक्टर के प्रति वो जब व्यक्त करता है तो डॉक्टर ने जो बोला वो सुनने की उसकी मानसिकता रहती है। ऐसा मुझे लगता है किसी के पास तो व्यायाम है ही नहीं। हमारे छात्र को पूछो आप कि आप कौन सा व्यायाम करते हैं। मैं बचपन में देखता था हमारे गांव में, हर गांव में शाम को जाओ नहीं तो सवेरे जाओ तुम 6 बजे के पहले, तो आपको आवाज आती थी दंड ठोकने की, दंड ठोकने की आवाज आती थी और हम देखते थे, आकारे थे, व्यायाम करते थे। तो अभी नहीं सकते, किसी ने जोर बैठक का मारने का कोई अभी स्पर्धा ली तो स्पर्धे में कई लोग जाएंगे नहीं, लेकिन वो व्यायाम नहीं। और इसके कारण भी बीमारियां ज्यादा हो रही, तुम्हारी प्रतिकार शक्ति की कम हो रही। और प्रतिकार शक्ति, प्रतिकार काल में तो हमारे शरीर में जो सफेद पेशी है, वो सफेद पेशी तुम्हारे शरीर में कोई बाहर का जीवाणु आया तो उसको लड़ने की क्षमता सफेद पेशी में है। सफेद पेशी उसको हल्ला करती, उसको मारती। और इस करने का मौका दिया, इसलिए आपका श्री ओम जी बिरला, अध्यक्ष लोकसभा, आदरणीय श्री रमेश जी पप्पा, पालक अधिकारी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल, क्षेत्रीय संघ चालक राजस्थान, डॉक्टर सीबी त्रिपाठी जी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, डॉक्टर पुनीत जी अग्रवाल, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, डॉक्टर अश्विनी जी टंडन, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर विपिन जी माथुर, प्रिंसिपल RNT मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ पधारे आदरणीय क्षेत्रीय प्रचारक माननीय निम्बाराम जी भाई साहब, माननीय श्रीवर्धन जी भाई साहब, हमारे बीच पधारे माननीय शिव लहरी जी भाई साहब, प्रांत प्रचारक मुरली जी एवं सह प्रांत प्रचारक डॉक्टर धर्मेंद्र जी, विभाग संघ चालक आदरणीय हेमेंद्र जी, और हमारे ऊर्जावान ग्रामीण MLA माननीय फूल सिंह जी, एवं यहाँ पधारे हुए उदयपुर के भामाशाह एवं देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी बंधुओं एवं गणमान्य नागरिकों, महाराणा प्रताप की वीर भूमि, मीरा की भक्ति भूमि, पन्ना धाय की त्याग भूमि और सुंदर झीलों की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत और सादर अभिनंदन। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ जी बागड़े आज इस उद्घाटन समारोह में पधारे हैं। महोदय ने बड़ी सहजता से हमारा ये निमंत्रण स्वीकार कर अपना उत्साह वर्धन किया। महोदय,
महोदय जी, आपका बहुत आभार, अभिनंदन एवं हृदय से धन्यवाद। आशा है आगे भी हमें इसी तरह आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसके साथ ही माननीय ओम जी बिरला, अध्यक्ष लोकसभा, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। एनएमओ के पालक अधिकारी आदरणीय रमेश जी पप्पा को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके मार्गदर्शन में ही यह अधिवेशन हो रहा है एवं आपने यहां पधार कर हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में हमने इस अधिवेशन को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास किया है। पूरे देश से जिस प्रकार चिकित्सक एवं चिकित्सा विद्यार्थियों ने अधिवेशन में प्रतिभागिता के लिए उत्साह और उमंग दिखाया है, उसने हमें और अधिक श्रम से कार्य करने की प्रेरणा दी है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल को, जिनके सानिध्य और मार्गदर्शन में यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके साथ ही मैं माननीय क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जोधपुर से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आए। आपका व्यस्तम कार्यक्रम था, लेकिन आप समय निकाल करके यहाँ पधारे। आपने कहा एनएमओ के कार्यक्रम के लिए मैं जरूर आऊँगा और आप उपस्थित हुए, इसलिए हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एनएमओ के सभी ऑल इंडिया ऑफिस बियरर्स का, जिन्होंने अपने पूरा समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया और एनएमओ कॉन 25 को ऑर्गेनाइज करने में पूरा योगदान दिया। डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर मनीष पांडे, डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, डॉक्टर अश्विनी टंडन, डॉक्टर अक्षय धारीवाल, डॉक्टर गिरीश शर्मा, आप सभी का आभार एवं अभिनंदन। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर विपिन जी माथुर का, आरएनटी के प्रिंसिपल, जिन्होंने बड़ी सहजता, तत्परता और उदारता से हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया और यह कॉन्फ्रेंस आरएनटी मेडिकल उदयपुर में संभव हो पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर के भामाशाह, जिन्होंने हमें आर्थिक योगदान दिया, जिसके बिना ये कार्य संभव नहीं था, उसमें अनंता मेडिकल कॉलेज, सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर अजय मोरडिया, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, डॉक्टर लाखन पोसवाल जी, इन सब के सहयोग से हमारा ये अधिवेशन चल रहा है। अतिथि देवो भव के मंत्र को आत्मसात करते हुए पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने गत 6-8 महीनों से बहुत निष्ठा और समर्पण भाव से कार्य किया है, परंतु फिर भी इतने बड़े आयोजन में कुछ कमियां रह जाना स्वाभाविक है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आशा करता हूं कि आप सब हमें भविष्य में आप सबका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। वंदे भारत। धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे